नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और जिसमें आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपका तृतीय पाठ जो है गो दोहनम, इसको जो हम करने वाले हैं, गाय का दूध दोहने के लिए आवश्यक समय। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर जो लेसन है ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसके अंदर से ही आपको बहुत सारे संधि, समास, व्याकरण ये जो आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर CTET वाला जो एग्ज़ाम है इसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं जो आपको इनके अंदर से ही देखने को मिलेंगे। तो इस कारण से यहाँ पर सभी की सभी जाए महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इससे पहले जो हमने आपके रुचिरा भाग 1, 2, 3 और इसके साथ ही यहाँ पर जो आपका ये जो सेमोसी भाग जो है एक, इसके भी हमने 2 लेसन जो उनको कंप्लीट कर लिया है। और आज की जो वीडियो इसमें हम इससे आगे के जो आपके क्वेश्चन उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो ऐसा नाट्यांश चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपादक उद्धृत है। तो ये जो यहाँ पर नाटक जो है चतुर्व्यूह जो नाम से पुस्तक है, इससे संक्षिप्त करके मतलब ब्रीफ में और संपादित एडिटेड करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृश जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकाङ्क्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनाद् एव विरमन्ति। येन मासान्ते धेनोः शरीरे सञ्चितं पर्याप्तदुग्धम् एकवारमेव विक्रीय सम्पत्तिमर्जते। समर्थः भवेत् परं मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयते तदा सः दुग्धबिन्दुमपि न प्राप्नोति। दुग्धप्राप्तिस्थाने सः धेनोः प्रहारे रक्तरञ्जितः भवति। अवगस्ति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिः एव भवति। तो ये जो नाटक है चतुर्व्यूह पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित करके लिया गया है। इस नाटक में ऐसे आदमी की लघु कहानी है जो धनवान और सुखी होने को इच्छुक है और जो महीने भर तक गाय का दूध दोहन नहीं करता है या दूध दोहन करना रोक देता है, और जिससे महीने के अंत में गाय के शरीर में जमा हुआ इकट्ठा हुआ पर्याप्त दूध को एक बार में ही बेचकर संपत्ति अर्जित करने के लिए समर्थ हो जाए। लेकिन महीने के अंत में जब वह दूध दोहने के लिए प्रयास करता है तब वह दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं करता, और दूध प्राप्त करने के स्थान पर वह गाय के प्रहार से खून से लथपथ हो जाता है। कहने का मतलब है जो गाय जो है वो उसका लाता मारती है, और तब वह समझता है कि दैनिक कार्य को यदि महीने भर तक संग्रहित किया जाए तब लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। या आप इसकी जगह पर अगर आप अपना भी उदाहरण लो, तो जैसे आपको कोई काम मिलता है, चाहे आपका एग्ज़ाम का काम है या आप कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं या कोई मतलब कोई से भी काम लो, चाहे आपका घर का काम है या कोई अन्य भी काम है। अगर उसी काम को आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तो वो काम जल्दी भी हो जाएगा और आपके ऊपर जो उसका बोझ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं इसी काम को इकट्ठा कर लूँगा, तब आपके ऊपर जो एकदम से बोझ भी पड़ता है, और हो सकता है ना भी समय पर हो, तो क्योंकि बहुत सारी समस्याएं भी जो व्यक्ति के सामने आ सकती हैं। तो इसलिए जो आपको काम मिलता है या जो भी आपका काम है उसे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके निपटा लें। तो जैसे यहाँ पर ये इसमें लेसन में गाय के माध्यम से बताया गया कि जैसे इसमें एक व्यक्ति था, वो चाहता था कि हर रोज़ दूध निकालने से अच्छा है कि मैं एक दिन में ही सारा का सारा दूध निकाल लूँ, और फिर ऐसा होता भी नहीं, क्योंकि गाय का जो सारा दूध है वो सूख जाता है और उसे एक बूंद भी नहीं मिलती। और जैसे वह दूध निकालने के लिए गाय के नीचे बैठता है तो गाय उसे मार कर जो उसको खून से लथपथ कर देती है। तो इसलिए कहा गया कि जो काम आपने हर रोज़ करना है तो हर रोज़ ही करना है, ये नहीं है कि महीने में एक दिन उसको सब बाद में कर लो। तो इसी के ऊपर आज का लेसन यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर आ जाता है इसमें प्रथम दृश्य, पहला जो दृश्य है, तो ये जो है यहाँ पर इसके माध्यम से बताया गया है। जैसे मल्लिका मोदकानि साधयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। तो इसमें जो मल्लिका है मोदक बनाती हुई, मोदक क्या है, मोदक कह देता है लड्डू को, लड्डू बनाती हुई और धीमे स्वर में शिव की स्तुति करती है।
तथा प्रविष्टि मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन है। और तब प्रवेश करता है लड्डू की सुगंध का अनुभव करता हुआ खुश मन से चंदन। तो ये यहाँ पर नाम जो है चंदन का है कि जैसे ही चंदन जौन को सूंघ आती है लड्डू की तो वो वहाँ पर आ जाता है। तो इन्हीं के बीच है फिर यहाँ पर संवादिए। तो सबसे पहले यहाँ पर चंदन है। चंदना अह सुगंध है तुम मनोहर है विलोक्य अयम मोदकानी रच्यन्ते कि अहो ये जो सुगंध है बहुत मनोहर है विलोक्य देखकर। अब ये विलोक्य जो बना है विलोक और लय प्रत्यय उससे बना है कि अहो सुगंध तो मनोहर है देखकर। अयम मोदकानी रचनते अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न है भूतवा खुश होकर। अब ये भूतवा जो है ये कत्व प्रत्यय से बना है भूधातु में कत्व प्रत्यय होकर। आस्वाद्यामी तावत तो मैं जो है इसका सेवन करता हूँ मतलब खुश होकर ये लड्डू चखता हूँ तब तो। मोदकम गृहीतुम इच्छति लड्डू जो है लड्डू को ग्रहण करने की इच्छा करता है। उसके बाद फिर जो ये मल्लिका है सक्रोधम क्रोध के साथ वीरम वीरम रुको रुको मांसप्री शैतानी मोदकानी इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदना है किमर्थम क्रोधसी क्यों क्रोध कर रही हो। तब हस्त निमित्तानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीव लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षम अस्मि किम ना जानाते त्वमिदम् कि तुम्हारे हाथ से बने हुए जो लड्डू हैं लड्डू को देखकर मेरी जो जीभ है जीभ जाए लोलुप हो गई है। मतलब क्या देते हैं ना कि मेरी जीभ में पानी आ गया है कि जीभ के लालच को नियंत्रित करने में मैं असमर्थ हूँ। और किम ना जाने तुम कि क्या तुम नहीं जानती हो। इसके बाद फिर मल्लिका सिमक जानामी नाथ कि है नाथ यहाँ पर जो पति जो है उनको कह देते हैं कि है स्वामी मैं सही जानती हूँ। परमेतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति परंतु ये जो लड्डू हैं ये पूजा के लिए है। पूजा मतलब जो पूजा पाठ है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर चंदन है चंदन तरही तो शीघ्र में पूजनम संपाद्य प्रसादम च देहि तो शीघ्र ही जब पूजा को समाप्त करके प्रसादम देहि प्रसाद दो। उसके बाद फिर मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यति कि हे अत्र पूजनम न भविष्यति कि यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम सब सखी भी सहस्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि कि मैं अपनी सखियों के साथ कल प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। अब ये स्वः जो है स्वः होता है आने वाला कल के लिए लेट लकार जो उसमें लगता है। और सब सखी भी ये जो सह जो है इसके साथ जो तृतीय व्यक्ति जा उसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं जो है कल अपनी सखियों के साथ प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी। अब ये गमिष्य में जो है ये भी आपका लेट लकार में बना है अहम है इसी कारण से गमिष्यामि क्योंकि ये उत्तम एक वचन में बना है। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामः है और वहाँ पर गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगे। तो यहाँ पर करिष्यामः इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारी है तो इसी काम से। इसके बाद फिर यहाँ पर जो चंदन है चंदन सखे भी सह सखियों के साथ न मया सह न मेरे साथ नहीं कि सखियों के साथ जाओगे मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यते तो दुखी स्वभाव में नाटक करते हुए। इसके बाद फिर जो मल्लिका है आम हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिल आद्य सर्वा गच्छन्ति ही कि जो उसकी जो सखिया थी उनके बारे में बताती है कि चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जाती हैं। अतः मया सह तब आगमन से औचित्यम नास्ति इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना जाए सही नहीं है। वयम सप्ताहांत प्रत्यागमिष्यामः है हम जो है सप्ताह के अंत तक आ जाएंगे। तावत गृह व्यवस्था दहनो दुख दहन व्यवस्था चाहे परिपाल्य और तब तक घर की व्यवस्था को और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था को देखो उसे संभालो उसका पालन करो। इसके बाद फिर यहाँ पर द्वितीय दृश्यम दूसरा जो दृश्य है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है कि उसके बाद फिर चंद्र है अस्तु ठीक है अच्छा गच्छ जाओ सखी भी सधर्म यात्रा आनंदिता च भव और सखियों के साथ धर्म यात्रा का आनंद लो। अहम सर्वमपि परिपालिष्यामि मैं सब देख लूँगा और शिवाते संतु पंथान है
और आपका जो मार्ग है, रास्ता जो है वो मंगलमय हो। उसके बाद फिर चंदन है मल्लिका तो धर्म यात्राई गता। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है, अस्तु ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः सब प्रातर्शेष प्रबंधम करिष्यामि। तो दुग्ध दोहनम मतलब दूध दोहना करके फिर अपना सुबह का भोजन का प्रबंध करूँगा। करिष्यामि लिटिल कार है, करूँगा मतलब भूत का भविष्य काल जो उसकी बात हो रही है। उसके बाद स्त्रीवेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्त नंदिनी समीपम गच्छति। स्त्री जो है उसका वेश धारण करके और दूध दोहने का जो पात्र है उसको हाथ में लेकर नंदिनी के समीप जाते हैं। ये नंदिनी उनकी गाय का नाम है। तो क्योंकि ये स्त्री का वेश धारण करके इसलिए जाते हैं क्योंकि बहुत सी गायें जो है उनकी आदत होती है वो पुरुषों पर जा अपनी जो दूध दोहन नहीं करवाती है, मतलब दान नहीं देती है, जिसे देसी भाषा में कह देते हैं। तो उसके लिए जो उनके कपड़े डालने पड़ते हैं ताकि उसे लगे कि ये वही व्यक्ति है जो हर रोज़ मेरे ये दूध दोहन करता है, दान निकालता है। तो इसी प्रकार से वो जो है उसके कपड़े डालकर और फिर जो उसके पास जाता है। फिर उमा मातुलानी मातुलानी, फिर वहाँ पर जो एक ये अन्य पात्र आ जाता है उमा मातुलानी मातुलानी मामी मामी। फिर चंदन है, चंदन कहता है क्योंकि मातु तो नहीं थी, मतलब मामी तो नहीं थी। चंदन कहता है कि उमे अहम तो मातुल है, कि उमा मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तो गंगा स्नार्थम काशीम गता अस्ति, कि तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथ्य किम ते प्रियम करवानी, कि कहो तुम्हारे लिए क्या करूँ मैं। उसके बाद फिर यहाँ पर उमा कहती है कथ्य किम ते प्रियम करवानी, कि कहो तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूँ। कि उमे अहम तो मातला है, कि उमा मैं तो मामा हूँ, तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है, कहो तुम्हारे लिए क्या अच्छा करूँ। उसके बाद फिर उमा मातुल पितामह कथ्यति माशांतरम अस्मत् गृह महोत्सव भविष्यति, कि उमा कहती है कि मामा पितामह कथ्यति, पितामह मतलब जो दादाजी है, दादाजी कहते हैं कि महीने के बाद में मतलब अंत में लास्ट में हमारे घर पर एक महोत्सव होगा और तत्र 63 सेटकम मितम दुग्धम अपेक्षित, और इसके लिए 300 लीटर जो दूध है वो चाहिएगा। 63 सेटकम मितम दुग्धम मतलब 300 लीटर जाए दूध की आवश्यकता होगी। ऐसा व्यवस्था भवित भी करनी और इसकी व्यवस्था आपके द्वारा की जानी चाहिए। उसके बाद फिर चंदन है प्रसन्न मन सा, चंदन खुशी मन से 63 सेटकम प्रमितम दुग्धम शोभनम, कि 300 लीटर दूध सुंदर है और दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की जो व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति पिता महाप्रतितव्य वक्तव्य, इस प्रकार जो है आपके दादाजी को तुम्हारे द्वारा कहा जाना चाहिए कि आपके जो 300 लीटर जो दूध है वो हो जाएगा, मतलब इसका प्रबंध हो जाएगा। ऐसा जाकर जो आप अपने दादाजी को कह देना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा जाता है। इसके बाद उमा धन्यवाद मातुल है यामी अधुना सा निर्गता। उसके बाद फिर धन्यवाद मामा चलती हूँ और सा निर्गता फिर वो चली जाती है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो दृश्य है तृतीय दृश्य में शुरू होता है। चंदना कहता है कि प्रसन्न है भूतवा अलिंगेशु गण्य, प्रसन्न होकर उंगलियों पर जाए मतलब जो दिन है ये दूध है उसको गिनते हैं। अहो 63 सेटकम दुग्धम, कि अहो अरे 300 लीटर दूध, अनेन तो बहुधनम लपस्य, इससे तो बहुत सारा धन मिलेगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी जो उनकी गाय थी उसकी तरफ देखकर ये कत्वा प्रत्यय में बना है। भो नंदिनी, की हे नंदिनी तव कृपया तो अहम धनिका भविष्यामि, कि आपकी कृपया से तो मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न है साध्यनो बहुत सेवा करोती, और खुशी मन से वह गाय की बहुत सेवा करता है। इसके बाद फिर चंदन है चिंतित, चंदन सोचता है मासंते दुग्ध से आवश्यकता भविष्यति, कि महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तरी दुग्ध से सुरक्षितम न तिष्ठति, कि यदि मैं हर रोज दुग्ध का दोहन करता हूँ तो दूध जाओ सुरक्षित नहीं रहेगा। और इदानीम किम करवानी, तो अब क्या किया जाना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। बहुतो नाम मासंते संपूर्णतः दुग्ध दोहनम करोमि, तो बहुतो नाम तो आपके लिए महीने के अंत में ही पूरे दूर मतलब आपके लिए महीने के अंत में ही पूरी तरह से दूध
दोहता हूँ या पूरी तरह से दूध का दोहन करूँगा। कहने का मतलब है कि मैं हर रोज़ नहीं दूध निकालूंगा, सिर्फ एक दिन में ही, महीने के अंत में ही सारा दूध निकालूंगा। भवतु नाम मासन्ते संपूर्णतया दुग्धोहनम करोमि एवं कर्मेण सब दिनानि व्यति नानी। इस प्रकार से 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्येकस्ति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका आती है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामिन प्रत्यागता है कि हे स्वामी, ये प्रविष्या मतलब प्रवेश करके, स्वामिन प्रत्यागता अहम कि स्वामी मैं आ गई हूँ। और आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद को चखिए। चंदन है मोदकानी खाती बत्ती चाय। चंदन जो है लड्डू को खाता है और कहता है, चंदन है, चंदन क्या कहता है कि मल्लिके हे मल्लिका, तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, कि आपकी यात्रा तो जा सफल हो गई है, सफल जाता, कि मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हो गई। इस प्रकार से उससे जा क्वेश्चन पूछ रहा है। कह देते हैं कि तो क्या तुम जैसे कहीं पर गए हो कि तो तुमने क्या देखा या तुम्हारी यात्रा कैसी रही, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो यहाँ पर कर रही है। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रिय निवेदयामि, कि काशी विश्वनाथ की कृपा से अच्छा बोलता हूँ। उसके बाद फिर मल्लिका कहती है आश्चर्य के साथ, एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम की, कि धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या अच्छा है, क्या प्रिय है। इसके बाद फिर चंदन है। चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासन्ते महोत्सव भविष्यति, कि ग्राम प्रमुख जो है, ग्राम प्रमुख के घर में बड़ा महोत्सव, बड़ा उत्सव महीने के अंत में होगा। तत्तर 63 सेटिकम इतम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति, और वहाँ पर 300 लीटर दूध जो हमारे द्वारा दिया जाना है। उसके बाद मल्लिका कहती किंतु एतावत मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः है, लेकिन इतनी मात्रा में जो दूध है तुम कहाँ से लाओगे, कैसे प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर ये जो देख सकते हैं आप क्वेश्चन किया जा रहा है। इसके बाद फिर जो चंदन है, चंदन कहता है कि विचार्य मल्लिका, कि मल्लिका जो विचार करो। प्रतिदिन दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थाप्यामः है, कि प्रतिदिन हर रोज प्रतिदिन दोहन करके दूध रखेंगे तो तत्सुरक्षित न तिष्ठति। यदि हर रोज हम दूध का दोहन करेंगे तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए हम दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एवं समग्र दुग्धम दोक्ष्यामः है, और जिस दिन उत्सव है उस दिन ही हम सारा दूध का दोहन करेंगे। मल्लिका स्वामिन हे स्वामी तम तो चतुर्थम है, कि आप तो बहुत चतुर हो, अति उत्तम विचार है, आपका जो विचार है बहुत उत्तम है। अधुना दुग्ध दोहन विहाय केवलम नंदनीय सेवा एवं करिष्यामः है, कि आज से ही, अधुना मतलब आपसे ही, दूध दोहन को हम छोड़कर, विहाय जो ये भी आपका लैप जो प्रत्यय उसमें बन जाता है, विहा लैप प्रत्यय में, कि आपसे ही दूध का दोहन को हम छोड़कर केवल नंद की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिक दुग्धम मासन्ते प्राप्स्यम है, और इससे अधिक से अधिक दूध जो महीने के अंत में हमें प्राप्त हो जाएगा। द्वायुधेनो सेवायाम निरतो भवतः है, दोनों ही, द्वा ए मतलब दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन क्रम में घास आदिकम गुड़ आदिकम चाय भोज जाता है, और इस क्रम में घास आदि और गुड़ आदि खिलाते हैं। कदाचित विषाण्यो तैलम लेप्यता है, तिल कम धार्यता है, कभी सींगों पर तेल लगाते हैं, और रातुर निर्जन अपि तोष्यता है। किस क्रम में, अस्मिन क्रम में घास आदि गुड़ आदिकम चाय भोज जाता है, और इस क्रम में घास और गुड़ आदि खिलाते हैं। और कभी जो उनके विषाण मतलब जो सींग होते हैं, ये जैसे सींग है गाय के, इन पर तेल लगाते हैं, और कभी तिलक लगाते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। रात्रो निरजन अपि तोष्यता है, और रात को आरती से भी संतुष्ट करते हैं। उसके बाद फिर चंदन है। मल्लिके हे मल्लिका आगच्छ आओ, कुंभकारम प्रति चलाव है, कुम्हार जब कुम्हार के प्रति चलते हैं या कुम्हार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंध अपनी करनी है, दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी करना चाहिए। द्वा एव निर्गतो, वे दोनों निकल जाते हैं। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट दृश्य है यहाँ पर चतुर्थ दृश्य ये शुरू होता है। इसके बाद फिर कुंभकार है जो घड़ा बनाने वाला है। घट रचनायाम लीन है गायती, घड़ा बनाते हुआ वो जा लीन रहता है और गाता है। मतलब कह देते हैं कि जैसे अपने काम में मदमस्त होना, तो इस प्रकार से घड़ा बनाने में लीन रहता है और कुछ गाते हैं।
तो यहाँ पर इसके माध्यम से बताया गया है कि ज्ञातवापि जीविका हेतु रच्यामि घटान अहम जीवनम भंगुरम सर्वम यथा अहम मृत्तिका घट है। तो यहाँ पर इसके माध्यम से कहता है कि ज्ञातवापि जीविका हेतु हो, जानकर भी जीविका के लिए मैं घड़ा बनाता हूँ। रचना करना मतलब निर्माण करना, कि यह जानते हुए भी क्या कि घड़ा जो होता है, घड़े का जीवन थोड़े समय के लिए होता है, फिर भी हम जहाँ ये घड़े का निर्माण करते हैं। ज्ञातवापि जीविका हेतु रच्यामि घटना अहम, कि जानकर भी जीविका के लिए मैं घड़ा बनाता हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वम यथा अयम मृत्तिका घट है, और जीवन में सब कुछ जहाँ भंगुर है मतलब नष्ट होने वाला है, जैसे यह मिट्टी का घड़ा। ये घड़ा बनाने वाला जानता है कि ये जो मिट्टी का घड़ा कुछ ही समय के लिए है, जैसे ज़मीन पर गिरा और सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी पेट तो पालना ही है, जीविका के लिए जाए सभी कुछ किया जाता है। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बता रहा है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर चंदन है नमस्करोति तात, तो फिर यहाँ पर जो है नमस्कार जो है करते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर प्रणाम करते हैं कि नमस्करोमि तात, कि ताता जो है कई बार तात ये पिता को भी कह देते हैं, और कई बार जो कुछ जो अपने पिता जो होता है उसको चाचा भी कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अपने जो है इनको चाचा कहते हैं कि नमस्करोमि तात मतलब नमस्कार करता हूँ चाचा। पंचदश घटानि इच्छामि, 15 जो गड़े हैं इनकी इच्छा करता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे। इसके बाद देवेश कथम न, क्यों नहीं। विक्रणाय एव एते, कि ये बेचने के लिए है। गृहण घटान, कि घड़ों को ले लो, और 50 रुपये का नहीं चाहिए, और 500 रुपये दे दो। इसके बाद फिर चंदन है साधु, ठीक है। पर मूल्यम तो दुग्धम विक्रिया एव दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। इसके बाद फिर देवेश है क्षम्यताम पुत्र, कि पुत्र क्षमा करो, माफ़ करो। मूल्य बिना तो एक घटमापि न दास्यामि, कि मूल्य के बिना तो एक घड़ा भी नहीं दूंगा। इसके बाद फिर मल्लिका शव आभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा करती है। तात चाचा, पिता को भी कह देते हैं, तो चाचा। यदि अधुना ए मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एत आभूषणम, यदि अभी ही मूल्य की आवश्यकता है, मतलब पैसों की आवश्यकता है, तो इन आभूषणों को ले लो। देवेश हैं, देवेश पुत्र के। उसके बाद जो देवेश है कि पुत्री, ये जो कुमकार जो उसका नाम है देवेश, पुत्र के पुत्री। न अहम पाप कर्म करोमि, कि मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि न इच्छामि, किसी प्रकार से ये इच्छा नहीं करता हूँ, नहीं चाहता हूँ। तो हम आभूषण भी ना कर तुम तुम्हें आभूषणों से वहीन करना, कि मैं तुम्हें आभूषण रहित करना किसी प्रकार से नहीं चाहता हूँ। नहीं तो न अभिलषितम घटान, नहीं तो ले जाओ यथा अभिलषितम घटान, जितने घड़ों की इच्छा है। दुग्धम विक्रिय घट मूल्यम ददातो, और दूध बेचकर ही तुम घड़ का मूल्य दे देना। उसके बाद उभव दोनों धन्यवासी तात, कि हे तात चाचा आप धन्य हो, धन्यवासी आप धन्य हो। तो इस प्रकार से जो उनका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट जो दृश्य है, पंचमम दृश्य, 5वां दृश्य शुरू हो जाता है। मासांतरम संध्या काल है, महीने के अंत में शाम को। 71 रिक्तः नूतन घटः सन्ति, सभी जो वहाँ पर घड़े हैं, नए जो खाली घड़े हैं वे वहाँ पर रख दिए जाते हैं। नए घड़े 71 खाली रखे हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्य च ग्रामवासिनः अप्रतर आसीनः, और दूध खरीदने वाले और अन्य ग्रामवासी आसपास बैठे हुए हैं। इसके बाद फिर चंदन है धेनुम प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके मंगलाचरण विधाय, और मंगलाचरण पढ़ के मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच, मल्लिका जल्दी से आओ। इसके बाद फिर जो मल्लिका है आयामी नाथ की, हे स्वामीपति आती हूँ। आयामी नाथ के स्वामीपति आती हूँ। दोहनम आरंभ सब तावत, कि तब तक आप दोहन शुरू करो। इसके बाद फिर चंदन है यदा धेनो समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति, कि यदा धेनो समीपम गत्वा, जब गाय के समीप जाकर दुग्ध दोहने की इच्छा करता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तभी गाय जो पृष्ठपादेन मतलब पैरों के प्रहार से
जो है वो प्रहार करती है कि यदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति, कि जैसे ही गाय के पास जाकर दूध देने की इच्छा करता है तब गाय पिछले वाले पैर से उसे मारती है। तो पृष्ठ पादेन मतलब पृष्ठ ये पिछला पाँव जो है उससे मारती है। यहाँ पर चित्र में भी आप देख सकते हैं, जैसे दूध दोहने के लिए बैठता है तो ये देख सकते हैं उसकी लात जो है यहाँ पर और ये उसको लग रही है, तो पिछले पाँव से उसको मारती है। चंदनम पात्रेण सह पत्ती, जो चंदन है वो पात्रों के साथ गिर जाता है। ये सह जो है सह के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। नंदिनी दुग्धम देही, नंदिनी दूध दो, किम जातम थे, तो नंदिनी दुग्धम देही, तो यहाँ पर जो गाय है गाय को कह रहा है कि नंदिनी दूध दो, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करती, दोबारा से प्रयास करता है। नंदिनी चाहे पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदिनी जो गाय है वो बार बार पाँव के प्रहार से उसे पीटकर चंदन को रक्त रंजित कर देती है, मतलब खून से लाल कर देती है। हा हतो अस्मि, कि हाय मुझे मार दिया या मुझे मार दी। चित्कारम कुर्वन् पतति, चिल्लाते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्य चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्यपूर्वक चंदन को और एक दूसरे को क्या है देखते हैं। सभी आश्चर्य के साथ चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। इसके बाद फिर जो मल्लिका है, चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, तो चित्कार मतलब जो उनकी चिल्लाहट जो थी उसे सुनकर जल्दी से प्रवेश करके, नाथ स्वामी किम जातम, क्या हुआ, कथम तुम रक्त रंजिता, कि तुम जो रक्त रंजित खून से लथपथ कैसे हो गई। इसके बाद फिर चंदन है धेनु दुग्धम अनुमितिम एवं न ददाति, कि गाय दूध दोहने की अनुमति नहीं देती है। दोहन प्रक्रिया में आरंभ मानम एवं ताड़ेति माम, दुग्ध दोहन प्रक्रिया को शुरू करते ही मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्यन चाकर्णम दुग्धम प्रत्यय है, मल्लिका धेनु को प्यार से और दुलार से दुहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगस्ति, किंतु अर्थात परंतु जो गाय दूधहीन है ऐसा वे समझ जाते हैं। इति अवगस्ति, समझ जाते कि गाय के पास दूध नहीं है, दूध रहित हो गई है, इस प्रकार वे समझ जाते हैं। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन के तरफ, चंदन की ओर, नाथ स्वामी अति अनुचितम कृतम अवभ्याम, तो चंदन के प्रति नाथ अति अनुचितम कृतम अवभ्याम, कि हमारे द्वारा जो है बहुत गलत किया गया है, बहुत ही अनुचित किया गया है। यत मास पर्यंतम धेनोह दोनम न कृतम, कि महीने भर तक हमारे द्वारा जो है गाय का दोहन नहीं किया गया। सा पीड़ा अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। अतएव ताड़ित, इसलिए पीट रही है। चंदन है देवी ही, मैं अपनी ज्ञातम यथ अस्माभि सर्वथा अनुचित में कृतम। इसके बाद फिर जो चंदन कहता है कि देवी मेरे द्वारा भी यही मैं अपनी ज्ञातम, मैंने भी जान लिया है कि अस्माभि सर्वथा अनुचित में कृतम, कि हमारे द्वारा जो है गलत किया गया है, अनुचित किया गया है। यद पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि पूरे महीने तक हमने दोहन नहीं किया है, दूध दोहन नहीं किया है। अतएव एवं दुग्ध ही ना जाता, इसलिए अब यह दूध रहित हो गई है। सत्य में उत्तम, इसलिए जो है सही कहा गया है, सच कहा गया है। तो एक ये जो श्लोक है इसके माध्यम से फिर यहाँ पर जो बताया गया है कि कार्यम अद्यतनिम यथ तद अद्य विधीयता विपरीता गति ही अस्य कष्टम लभते ध्रुवम। और जब हम इसका यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो यत जो है उससे शुरू हो जाएगा ये, यत अद्यतनियम कार्यम तद अद्य एव विधीयता यस्य गति ही विपरीत अस्ति स ध्रुवम कष्टम लभते, कि जो काम आज करना है उसे आज ही करना चाहिए, कि जो काम आज किया जाना चाहिए उसे आज ही करना चाहिए। जो इसके उलट जाता है, विपरीता गति अस्य, जो इसके विपरीत जाता है, उल्टा जाता है, वह निश्चय ही दुख को प्राप्त करता है। कि जो काम आज करने का उसे आज ही करना चाहिए, ये नहीं है कि आज वाला काम कल करना चाहिए। तो ये नहीं पता है कि आगे भविष्य में क्या हो जाए, इसलिए जो काम आज करना है उसको आज ही समाप्त कर लेना चाहिए। तो जो काम आज करना है उसे आज करना चाहिए, और जो इसके उलट जाता है वह निश्चय दुख को प्राप्त करता है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर मल्लिका है आम भरता है, कि
हाँ पति। तो भर्तृजा यहाँ पर पति को कह देते हैं कि हाँ पति, सत्यमेव, सही कहा, मैं अभी पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर जो दोबारा से जो ये श्लोक है, दोबारा से इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, सुविचार्य विधातव्यम कार्यम कल्याण अंकिसिनः, यह करोति विचार्य एतत् स विद्यति मान्य है। इसको भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, तो कल्याण आकांक्षिना, ये आकांक्षी मतलब इच्छा चाहने वाला है, कल्याण आकांक्षिना, कार्यम सुविचार्य विधातव्यम, यह मानवय एतत् अविचार्य करोति स विस्तति, कि कल्याण चाहने वाले के द्वारा, कल्याण चाहने वाले के द्वारा काम अच्छे से विचार करके ही करना चाहिए। सुविचार्य अच्छा विचार करके, कि कल्याण की इच्छा करने वाले के द्वारा, कल्याण चाहने वाले के द्वारा काम अच्छे से विचार करके ही करना चाहिए। और जो मानव यह बिना विचारे करता है वह दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षम अद्यैव अनुभूतम एतत्, किंतु परंतु प्रत्यक्ष रूप में है आज ही अनुभव हुआ। किंतु प्रत्यक्षम अद्यैव अनुभूतम एतत्, परंतु प्रत्यक्ष रूप में यह आज ही अनुभव हुआ। सर्वे सभी दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम, दिन का काम उसी दिन में ही करना चाहिए। यह एव न करोति, जो नहीं करता है स कष्टम लभते, वह कष्ट का लाभ जो है कष्ट को प्राप्त करता है। ध्रुवम निश्चय ही, जवनिका पतनम, पर्दा गिरता है, सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर दोबारा से जो ये श्लोक है इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः है, किसी पर क्रियमाणस्य काल है पीवति तदृशम। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः तदृशम काल है पीवति, किस शीघ्रता से, क्षिप्रम जल्दी को कह देते हैं, शीघ्रता से जल्दी या समय पर, अगर कर्म और कर्तव्य का आदान प्रदान नहीं होता है, आदान प्रदान कर्तव्य से कर्म है, किस शीघ्रता से अर्थात समय पर अगर कर्म और कर्तव्य का आदान प्रदान नहीं होता है, तब समय कर्म के उस रस अर्थात मिठास को पी जाता है। मतलब जिस काम का जो टाइम हो उसी समय करना चाहिए। अगर आप उसको बाद में करोगे तो उसका आपको वो आनंद नहीं आएगा जो उस समय था। तो मतलब किसी भी कार्य को अगर समय पर न किया जाए तो उस काम का मज़ा वो समाप्त हो जाता है, वो जो रस था जो मज़ा था वो हमें प्राप्त नहीं होता। तो समय जो उसको खराब कर देता है, मतलब समय जो उसको फिर पी जाता है। इसलिए जो मौके की बात हो वो मौके पर ही करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इसमें जो श्लोक है पद्यांश के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही अच्छा जो यहाँ पर लेसन है और बहुत सारी जो सीख है यहाँ पर आपको सीखने को भी मिली होगी। यहाँ पर ये श्लोक के अन्वय जो है ये दिए गए हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पर जिसके वर्ड मीनिंग है शब्दार्थ आ जाते हैं। जैसे धेनु गौ अर्थात गाय को कह देते हैं, इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। मंद स्वरेण मतलब नीमन स्वरेण धीमी आवाज़ में। मनोहर है आकर्षक है मनमोहक। यहाँ पर आपको इसके जो पर्यायवाची जो शब्द है वो भी देखने को मिलेंगे। विरम तिष्ठ रुको। जिह्वा लोलुपताम रसना लोलुप जीव के लालची। अक्षम है असमर्थ असहाय। धर्म यात्रम तीर्थ यात्रम धार्मिक यात्रा। सेटकम 1 लीटरम इतम 1 लीटर। और प्रत्यागता मतलब लौट आई। स आश्चर्यम स विस्मयम हैरानी से। दुग्धदौनम पयहदौनम दुग्धदौनम। निरतौ समलग्नौ दोनों जुटे हुए। भंगुरम भजनशीलम टूटकर समाप्त होने वाली। विक्रिया विक्रियम कृत्वा अर्थात बेचकर। रिक्ता शून्य खाली। रक्त रंजिता जो है उसको क्या देते हैं शोणित पलावितम खून से सने हुए। अन्योन्यम परस्परम आपस में। अनुमतिम आज्ञा अनुमति क्या देते हैं। शुष्कम नीरसम सूखा। ध्रुवम निश्चितम निश्चित रूप से। कल्याण अंक्षिणा का मतलब है कल्याण इच्छुके, ये कल्याण की इच्छा करने वाले चाहने वाले।
विषदति दुखम आपनोति मतलब दुख होता है। जवनिका या फिर कह सकते हैं कि यवनिका इसका मतलब पर्दे से है। क्षिप्रम द्रुतम शीघ्रता से। तो ये जो है यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग थे। और इसके बाद फिर जो यहाँ पर इसका जो अभ्यास जो है ये आ जाता है, जिसमें पहले जो है यहाँ पर एक पद में उत्तर आ जाते हैं। मल्लिका पूजार्थम सखी विषय कुत्र गस्ती सम। मल्लिका पूजा के लिए सखी के साथ कहाँ पर गई थी? तो कहाँ पर गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम। उमायः पितामहेन कति सेटकमितम दुग्धम अपेक्षते सम। कितने दूध की आवश्यकता थी? तो ये थी 300 लीटर की। 30 सेटकमितम दुग्धम। कुंभकार घटान किमर्थम रच्यते। तो घड़ा कुम्हार जो घड़ा का किस लिए बनाता है? ताकि उसका जहाँ पेट पालन पोषण होता रहे, तो जीविका हेतु। कानी चंद्रन से जीवा लोलुप्ताम वर्धयंती सम। तो यह है मोदकानी। नंदिन्य पादपुरारही का रक्त रंजिता हुआ। तो कौन हो जाता है? चंदन है। इसके बाद आ जाता है पूर्ण वाक्य ने उत्तरम लिखा था। पूर्ण वाक्य में जहाँ उत्तर देना है, जैसे यहाँ पर है मल्लिका चंद्रम च मास पर्यंतम देनो सेवाम कथम आकृताम। तो मल्लिका चंद्रम च मास पर्यंतम दुग्धोर्णम विहाय केवलम नंदिन्यः सेवाम एव अकृताम। काला कस्य रसम पीबती। तो किसका रस पी जाता है समय? क्षिप्रम अक्रियमाण से आदान से प्रदान से कर्तव्य से कर्म तद रसम काला है पीबती। तो जो टाइम पर ही सारा काम करना चाहिए, नहीं तो उसका जो आनंद है वो खराब हो जाता है। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका शव आभूषण दातुम प्रयत्न तथा कुंभकार है किंवती। तो जैसे जो उसकी पत्नी जो थी वो मल्लिका, तो आभूषण देने के तैयार होती है, तो जो कुमार जो था उसके चाचा जो है वो क्या कहती हैं? तो घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका शव आभूषण दातुम प्रयत्न तथा कुंभकारवती। पुत्र के न अहम पाप कर्म करोमि कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनम कर्तुम नहीं तो न अभिलषितान घटा दुग्धम विक्रिया एवं घट मूल्यम ददातु। इसके बाद है मल्लिका के दृष्टा धेनोतार न से वास्तविक कारण ज्ञातम। तो इसका जो सही कारण जो था वो क्या जाना था? तो मल्लिका दृष्टा यत मास पर्यंतम धेनो दोनम न कृतम अतः सा पीड़ाम अनुभवती इति धेनो तारण से वास्तविक कारणम अस्ति। मास पर्यंतम धेनो अधोन से किम कारणम अस्ति। महीने भर में जब गाय के दूध न देने का कारण क्या था? तो मास पर्यंतम धेनो अधोन से कारणम अस्ति यत मासांते एका महोत्सवाय 30 सेटकम परिमितम दुग्धम विक्रम चंद्रन धनिका व्युतम इच्छति चिंतो से मास पर्यंत दुग्धम न करोति। तो उसने महीने भर दूध दोहन क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसे लास्ट महीने के अंत में दूध देना था, इसलिए उसने सोचा कि एक दिन में हर रोज़ दूध ना निकाल कर महीने के लास्ट में ही सारा दूध मैं निकाल लूँगा। तो जैसे वो कहानी आपने पढ़ी होगी सोने की मुर्गी वाली, जिसमें सेम घटना होती है। उसमें भी जो जिसका मालिक जो था सोने वाली मुर्गी का, तो वो हर रोज़ एक अंडा देती थी। तो उसके मन में भी लालच आ गया था। वो सोचता था कि मैं जो हर रोज़ की बजाय इसको मारकर एक दिन में जितने भी अंडे हैं सारे निकाल लूँगा। तो सेम जो घटना यहाँ पर दोनों में होती है। दोनों से हमें एक ही सीख मिलती है कि समय पर ही काम होना अच्छा रहता है। इसके बाद है रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ पर जो आ जाता है क्वेश्चन निर्माण करने। क्वेश्चन निर्माण करने आसान है, बस आपने जो विभक्ति लगी हुई है वही विभक्ति लगानी है। जैसे सह है, सखी भी है। सह के योग में तृतीय विभक्ति लगती है और यहाँ पर क्या है, ये बहुवचन वाली है, तो और स्त्रीलिंग भी है, तो क्या आ जाएगा? कई। इसके लिए आपको किम का जो रूप है वो याद होना चाहिए। चंद्र दुग्धोनम कृत्वा एव स्वप्रातरस्य प्रबंधम अकरोत। तो यहाँ पर क्या है, ये देख सकते हैं स्या और चंदन है, तो मतलब पुलिंग की बात है, तो क्या बन जाएगा? कस्य। मोदकानी पूजा निमित्तानि रचतानि अस्य। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये नपुंसक लिंग जो उसमें बना है मोदकानी, तो यहाँ पर किम का जो रूप है वो भी आपको नपुंसक लिंग में बनाना है, तो किम के कानी जो है यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद है मल्लिका स्वपतिम चतुर्थमम मन्यते। अब यहाँ पर चतुर्थमम है, तो मल्लिका अपने पति को चतुर मानती थी। तो कैसा मानती थी? तो यहाँ पर क्या जाएगा? कीदृशम मन्यते। नंदिनी पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी जो गाय का नाम है, अपने पाँव से पीटकर चंदन को खून से लथपथ कर देती है। तो यहाँ पर ये नंदिनी जो है ये गाय है। तो गाय ये कह सकते हैं गाय होती या कोई स्त्री होती उसका नाम होता तो बात एक ही है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है।
तो स्त्रीलिंग वाला रूप आपने बनाना है, तो हो जाएगा का। तो इस प्रकार से जाइए क्वेश्चन निर्माण करने आएंगे, आसान है, एकदम से देखकर आप इनको बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ये गद्यांश है, इसके अंदर जो रिक्त स्थान दिए गए आपने फिल करने हैं इसी के अंदर से, और ये भी आसान है, एकदम से आपको ये भी हो जाएंगे। जैसे यदा चंदन से पत्नी काशी विश्वनाथम प्रति विषय जानाति तदस्य क्रोधिता न भवति। तो जैसे चंदन जो अपनी पत्नी को काशी विश्वनाथ के प्रति धर्म यात्रा के विषय में जानता है तब वो क्रोधित नहीं होता। तो क्या आ जाएगा, धर्म यात्रा। यहाँ तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें ये वाला जाएगा। यह तस्य पत्नी तम कथित्वा, क्या जाएगा, तस्य पत्नी तम गृह अवस्थायां, घर की जो व्यवस्था उसके लिए कहकर, ये वाला जाएगा। सखी भी सह भ्रमणाएं गस्ती, सखी के साथ घूमने के लिए चल जाती है। पितु तस्य यात्राया कृते कुर्वन् कथ्यति, और कल्याणकारी मंगल कामना के लिए भी कहती है। तो क्या जाएगा तीसरे में, ये वाला जाएगा, मंगल कामनाम कुर्वन् कथ्यति तव मार्गा शिवा अर्थात भवन्तु, शिवा और कल्याणकारी, तो यह आ जाएगा। मार्गे काचितापि बाधतौ कृते समस्या न डैश, तो क्या आएगा, उत्पादित, कोई भी जात हमारे रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न न हो। तो उसके बाद फिर जो है यहाँ पर यह आ जाएगा उत्पादित। एतेन सिद्धति यत् चंदन है नारी स्वतंत्रता आसीत, इससे सिद्ध होता है कि जो चंदन था नारी स्वतंत्रता के क्या थे, समर्थक थे। तो फिर जो छठा रिक्त स्थान है इसमें ये वाला जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये फील होगा, और इसके बाद फिर यहाँ पर जो घटनाक्रम जो हुआ था उसके अनुसार आपने इसको लगाना है। तो घटना के अनुसार इसमें सबसे पहली जो बात क्या हुई थी, तो सबसे पहले नंबर पे जो है यहाँ पर मल्लिका पूजा के लिए जो लड्डू लेकर आई थी। तो इस प्रकार के जो है अपने ये घटनाक्रम बनाने हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ था, ये आया था दूसरे वाला, सात सखी भी तीर्थ यात्री काशी विश्वनाथ मंत्रम गच्छति। उसके बाद फिर जो तीसरे नंबर पे उमा माँ शांति उत्सव दुग्धस्य आवश्यक विषय चंद्रम सूचयति, और फिर उसके बाद इसमें आया था ये वाला चंद्र तीर्थ यात्रा समाप्त गृहम प्रत्यगस्ति। और इसी प्रकार से फिर आपने इनको लगाना है। ये फिर पाँचवें नंबर पे है वो निंदनीय सविद परिचर्यम कुरुता है। और फिर जो है आपका ये वाला था चंदन उत्सव समय अधिक दुग्धम प्राप्त मास पर्यंतम दौनम न करोति। और फिर जो है उसके बाद ये वाली थी उत्सव देने यदा दुग्धम प्रयत्न करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरती। इसके बाद फिर जो एक यहाँ पर बच गया 8वें नंबर पर करणी समय करानी इति चंदन है नंदिनी पद प्राणेन अवकस्ती। तो ये भी आपके एग्ज़ाम में या पहले भी कई बार जा आ चुके हैं, तो ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपको लेसन के बारे में पता होगा तभी आप जो इसको हल कर पाओगे कि कैसे कैसे घटना यहाँ पर हुई थी। इसके बाद आ जाता है किसने किसको बात जा यहाँ पर कही थी। स्वामीन प्रत्यागता हम कि स्वामी मैं आ गई हूँ, आस्वाद्य प्रसादम या प्रसाद ग्रहण करो। मल्लिका जो थी उन्होंने कही थी अपने पति अर्थात चंदन के प्रति कही थी बात ये, धन्यवाद मातुल यामी अधुना। तो ये जो बात है ये किसने कही थी, तो उमा जो वहाँ पर आई थी ऑर्डर देने के लिए दूध का, तो उसने कही थी ये उमा ने बात। और किसका कही थी, चंदन चंदन के प्रति कही थी। त्रिशटकमितम दुग्धम स्वप्नम व्यवस्था भविष्यति। तो ये बात किसने कही थी, जो चंदन है, तो चंदन ने कही थी ये बात। और किसको कही थी, उमा के प्रति कही थी ये बात। मूल्यम तो दुग्धम विक्रय एवं दातुम शक्य थे, जो इसका मूल्य है वो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। तो ये जो बात है यहाँ पर जो चंदन जो थे चंदन ने कही थी, और किसके प्रति कही थी, जो कुमार जो था देवेश था उसका नाम, तो देवेशम प्रति, तो देवेश के प्रति कही थी बात। पुत्री के नाम पाप कर्म करोगे, कि पुत्री मैं आप पाप का भागी नहीं बनूंगा, ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। तो जो देवेश है देवेश ने कही थी बात ये। और किसको कही थी, तो चंदन की जो पत्नी थी जिसका नाम था मल्लिका, तो मल्लिका जो है उसको कही थी बात ये। देवी मैं अपनी ज्ञातम यदास्मा भी स्वार्थानुचितम कृतम, कि हे देवी मैंने भी जान लिया है कि हमारे द्वारा ये जो बात है ये गलत की गई है। तो ये जो है यहाँ पर ये चंदन जो है चंदन ने कही थी। और किसको कही थी, जो उसकी पत्नी थी मल्लिका के प्रति जाए वाक्य कहे गए थे। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसका महत्वपूर्ण भाग, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, संधि और संधि विच्छेद करना
तो जैसे यहाँ पर इसमें दिया गया है शिवास्ते, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो शिवा ये अलग हो जाएगा, विसर्ग संधि में शिवा अलग हो जाएगा, ये विसर्ग है और विसर्ग है और ते विसर्ग संधि जास में है ये। इसके बाद है यहाँ पर विसर्गा जो है, विसर्गा मन है प्लस में हर, विसर्ग को ओ हो जाता है, तो ओ होने पर मनोहर है जो यहाँ पर रूप ये बनता है। इसके बाद है सप्ताहांते, इसको भी अब अलग अलग करेंगे तो सप्ताह अंते, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा सप्ताह और ये वाला अंते, दीर्घ संधि जो उसमें बन जाएगा ये अ और अ में, जैसे विद्यालय बनता है विद्या प्लस में अल्य विद्यालय है। नई छामी है, यहाँ पर भी जब इसको अलग अलग करेंगे तो ना अलग हो जाएगा और इच्छामी जाइए इच्छामी अलग हो जाएगा, तो ये ना में अ और ई में जय गुण हो जाएगा। इसके बाद है अत्युत्तम है, जन संधि जो उसमें बनता है तो यहाँ पर क्या बनेगा अति बन जाएगा, अति और साथ में ये उत्तम है, उत्तम है। अब यहाँ पर देखें तो ये ती में क्या है ई है, ई कोई अन्य चीज जो सूत्र है ई को या करता है तो ये आधा हो जाएगा, तो उसके बाद बनेगा अति उत्तम है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट में जो यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय आपने इनका बताना है, तो प्रकृति प्रत्यय कैसे बनेगा, सो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो जैसे यहाँ पर कर्ण्यम है, अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, कर्ण्यम की बात करें तो यहाँ पर क्रिय धातु हो जाएगी इसमें, और अन्यर जो प्रत्यय है, अन्यर की पहचान यही है, अन्य आपको लगा हुआ इसमें देखने को मिलेगा, तो अन्यर जो यहाँ पर प्रत्यय है। इसके बाद वी क्रिय और लय, वी उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु और लय प्रत्यय है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रूप इसका कौन सा बनेगा, तो विक्रिया जो है यहाँ पर इसका रूप बनेगा विक्रिया, विक्रिया। इसके बाद आ जाता है पठितुम, पठितुम जहाँ इसमें पठ धातु पढ़ने अर्थ में है और साथ में जो कत प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, तो कत प्रत्यय है यहाँ पर। इसके बाद है तडय और कत्वा, कत्वा में वैसे ही तवा शेष बचेगा, तो इसका कौन सा रूप बनेगा, और इसका बनेगा तड़ित्वा, तड़ित्वा। नेक्स्ट आ जाता है दोगदुम, दोगदुम में जा धातु कौन सी है, दो धातु है यहाँ पर धोने अर्थ में, और तुमुन जो है यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है, तो तुमुन जो यहाँ पर प्रत्यय है, दो धातु तुमुन प्रत्यय। तो ये आपका अभ्यास है, और इसके बाद फिर यहाँ पर जो है इसी के बारे में बताया गया है योग्यता विस्तार। गोदोनम क्या है, एकांकी है, इसमें ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो धनवान और सुखी बनने की इच्छा से अपने गाय से 1 महीने तक दूध निकालना बंद कर देता है ताकि महीने भर के दूध को एक साथ निकालकर बेचकर धनवान बन सके। इस प्रकार मास पश्चात जब वह गाय को दूध दोने का प्रयास करता है तब अत्यधिक दूध का तो कहना ही क्या, उसे दूध की एक बूंद भी नहीं मिलती, अपितु दूध के स्थान पर उसे मिलते हैं गाय के पैरों के प्रहार, जिससे आहत और रंजित होकर वह जमीन पर गिर पड़ता है। इस घटना से वहां उपस्थित सभी यह समझ जाते हैं कि यह समय किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो उपायम चिंतित प्रज्ञ तथा उपायम च चिंतित पश्यता बक मूर्खस्य न क्लेनहता बकहा। तो इस श्लोक के माध्यम से जो यहाँ पर समझा गया है कि जब भी आप कोई काम करते हैं अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा, तो उससे जो हल होगा उसके साथ साथ उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है वो भी सोचकर विचार करना चाहिए। जैसे यहाँ पर मूर्ख बुगले के द्वारा एक जो नेवल जो था उसको सांप के मारने के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन उसने क्या है सांप के साथ साथ जो बगुला था उसको और उसके बच्चों को भी खा लिया था। तो हमें जो भी कोई आप उपाय करते हैं तो उसके दुष्परिणाम भी साथ में सोचते रहना चाहिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति उपाय पर विचार करते हुए उपाय अर्थात उपाय से होने वाली हानि के विषय में भी सोचे, क्योंकि हानि तो उपाय ही कार्य सिद्ध करता है, अपाय युक्त उपाय नहीं। जैसे कि अपने बच्चों को सांप द्वारा खाए जाते हुए देखकर एक बुगले ने नेवल का प्रबंध सांप को खाने के लिए किया, जो कि सांप को खाने के साथ साथ सभी बुगलों के बच्चों को भी खा गया। इसलिए ऐसा उपाय सदा हानिकारक होता है जिसके उपाय पर विचार नहीं किया जाए। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर एक सीख जाए दी गई है, अविवेक परमाब्दम पदम। तो यहाँ पर भी इसी के बारे में जब बताया गया। गोदनम एकांकी पढ़ते समय संदर्भ का आधुनिक प्रवेश से जोड़े और छात्रों को समझाए कि कोई भी कार्य यदि नियत समय पर न करके कई दिनों के पश्चात एक साथ करने के लिए संग्रहित किया जाता है तो उससे होने वाला लाभ
हानि में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर क्लास की बात लें तो जैसे आप बच्चों को होमवर्क या जो काम कराते हैं, तो अगर बच्चे सोचे कि भाई इस काम को हम आज नहीं करेंगे और उसके बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो वो जो है फिर ज़्यादा होता चल जाता है। तो फिर बच्चों के होता भी नहीं, ना ही याद होगा और ना ही सही से कर पाते हैं। इसलिए जो भी होमवर्क है, ये काम है, क्लास का काम है, तो जो हर रोज़ मिलता है उसे आप जा करते रहें। तो इसलिए हमें सदैव अपने सभी कार्य यथा समय करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। पाठ की कथा नाटकता के साथ ही छात्रों को यह भी बताया कि इस नाटक से तत्कालिक समाज का परिचय भी मिलता है कि घर की व्यवस्था स्त्री पुरुष मिलकर ही करते थे तथा स्त्री को स्वतंत्र निर्णय लेने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त था। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये हमारा आज का जो लेसन था और आज की क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो इसमें हम इस आगे का जो आपका लेसन है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो जो है वो लंबी हो जाती है। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।